धारा विभाग कटक जिला शाखार 45तम ई पाठचक्र आलोचना उपस्थित समस्त श्रद्धाशील ज्ञानी गुणी वरेण्य सभासद को मोर ससम्मान प्रणति जनाई आजिर कार्यक्रम को आग को नबा को इच्छा प्रकाश करुछि। प्रथमे सभार शुभ मनासी मंगलाचरण करिया पई आम जिल्लार आजीवन सदस्य श्रीयुत कैलाश चंद्र नंद महोदय को मु अनुरोध करुछि। कैलाश बाबू श्रीकांताय कल्याण निधये निधयेत्थिना श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। लक्ष्मी सविभ्रमालोके शुभ्रविभ्रम चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम्। श्रीवैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम्। कमलाकुच कस्तूरी कर्दमांकित वक्षसे यादवाद्रिनिवासाय संपत्पुत्राय नमः मंगलम्। संपत्पुत्राय मंगलम्। समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ। धन्यवाद कैलाश बाबू कि सुंदर आपणक कंठ को आहुरी सुललित हो। एबे अनुरोध करी स्वामी विवेकानंद को अजस्विनी वाणी को पठन करिया पई आम संसदर जने सदस्य रोजालिन पुष्टिंग को से विवेकानंद पठन करिवे। रोजालिन एठारे उपस्थित थिबा समस्त को मोर प्रणाम। विवेक वाणी प्रत्येक कर्म ही पवित्र एवं कर्तव्य निष्ठा ही ईश्वरंकर श्रेष्ठ उपासना। स्वामी विवेकानंद। नमस्कार। धन्यवाद सुश्री रोजालिन। आजिर वेदांत विख्यान शीर्षक आलोचना रे सभाध्यक्ष भावे आमर कटक जिला शाखा को गौरवान्वित करिवारे जहार अवदान अजस्र बारिधारा परि गढ़ी चली से होचंदी आमर प्रिय पथ प्रदर्शक श्रीयुक्त जगत किशोर दास महोदय, अवसर प्राप्त बैंक अधिकारी तथा स्वामी विवेकानंद लोक संसद कटक जिला शाखार जने वरिष्ठ एवं चिर परिचित अति प्रिय आमर जी कि सकाळ संध्यार आम गहन थांती से होचंदी सकाळ एवं संध्यार कुआतारा आकाश रे आम साहित्य आकाश रे आम आलोचना चक्र धन्यवाद दउची एवं तांकु मो विनम्र अनुरोध एवं निमंत्रण करिछि सभा कार्य रे से सभापतित्व करिवे एवं सभापति आसन अलंकृत करिवाकु। सार जगत सार आपण अनुरोध करुछि सभापति आसन ग्रहण करन। हरि ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सर्वव्यापकमद्वितीयमजरं वेदांत विज्ञापितं द्वन्द्वाभास विवर्जितं भवहरं शान्तिप्रदं देहिनम्। कर्मा कर्म विकर्महीनममलं त्रैगुण्य विच्छेदकम् ध्यायेन् ब्रह्म सदा प्रशांत मनसा भक्त्या च सश्रद्धया। ध्यायेन् ब्रह्म सदा प्रशांत मनसा भक्त्या च सश्रद्धया। हरि ओम जय गुरु। स्वामी विवेकानंद लोक संसद द्वारा आयोजित ई पाठचक्र कार्यक्रम
जहाँकि प्रत्येक दिन संध्यार निरविच्छिन्न भाव आयोजित होउछि 30 जिलार कौन ना कौन दिन प्रत्येक दिन कौन ना कौन विषय वस्तु पर आलोचना होउछि। यही कार्यक्रम अत्यंत मोहनीय एवं अत्यंत शिक्षणीय एवं विभिन्न विषय उपर विचारधारा स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग जो कार्यक्रम आयोजन करा विभिन्न विषय एवं शिक्षणीय विषय उपर आलोचना करा जाउछि एवं कटक जिलार जो विषय वस्तु अच्छी से अत्यंत गंभीर वेदांत व्याख्यान एवं आज कटक जिलार 45तम ई पाठचक्र यही 45तम ई पाठचक्र उपस्थित विभिन्न स्थान रे उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मानू मु प्रणाम करुच्ची अभिनंदन करुच्ची एवं यही पाठचक्र को स्वागत करुच्ची। आज आमर जो वेदांत व्याख्यान शीर्षक रे जो विषय वस्तु रखा जाइछि से विषय वस्तु अत्यंत गंभीर अखंडार्थ बोध एवं एथिरे जे आलोचना करिवे आम समस्त अत्यंत प्रिय एवं परिचित प्रोफेसर प्यारी मोहन पट्टनायक। वेदांत विषय एक एभली विषय से समस्ते समस्ते समस्त दखल से न थाए जो माने वेदांत को आत्मसात करिसंती वेदांत पर गवेषणा करिसंती वेदांत को निजर वेदांत विषय निजर उद्बोध हेछि से माने सेथिरे निजे बुझिचंती एवं अन्य मानक बुझेबार सामर्थ्य मध्य रखंती। प्रोफेसर प्यारी मोहन पट्टनायक प्यारी सार भाव आम समस्त पावर सुपरिचित एणु विशेष परिचय दबार ना केवल संक्षेप ये कहबी जे स्वदेश तथा विदेश सी भारतीय दर्शन एवं संस्कृत विद्या को अत्यंत प्रांजल भाव में प्रतिष्ठा एवं से निजर सुनाम धन्य नाम अर्जन करिपारिछंती एवं निज तत्वावधान से जगन्नाथ विश्वविद्यालय सर्वदर्शन विभाग अध्यक्ष थिले निज तत्वावधान अनेक छात्र छात्री मानक विद्या एवं वेदांत विषय निजको वेदांत विषय किभली भाव में से निजर गठन करेंगे निजर कैरियर तैयारी करेंगे एवं ये ज्ञान को किभली आहरण करें से विषय अनेक छात्र छात्री मानक से गाइड कर सी आमर सौभाग्य पुरी जिलार सी होचंती आमर जड़े दक्ष सदस्य एवं स्वामी विवेकानंद लोक संसदर से आजीवन सदस्य तांकर बहुत लेखा प्रकाश पाई एवं अत्यंत सारगर्भक लेखा सब प्रकाश पाई एवं आमे अनेक बार शुणीचे प्लाटफर्म में आमे अनेक बार शुणीचे। आज जो विषय वस्तु अच्छी से विषय वस्तु अत्यंत संगीत अत्यंत मर्मस्पर्शी अखंडार्थ बोध से अखंडार्थ बोध वेदांतर एक वेदांत शीर्षक किभली भाव में आमे समग्र विश्व सहित निजको नियोजित करिपारिबा अखंड अर्थात एक एवं आज विशेष ए विषय न कही प्यारी सार को मुझे निवेदन करी जे तांकर ए विषय से 45 मिनट 45 मिनिट्स पर्यंत से कहे बर्तमान 7:10 जाऊँगी 7:55 पर्यंत सी आमको ये विषय बुझेबे कहे निजर वक्तव्य रखिए एवं स्वागत करुच्ची प्रणाम करुच्ची। प्रोफेसर प्यारी मोहन पट्टनायक आपण वक्तव्य आरंभ करेंगे। हरि ओम। समस्त विद्वान गुणीजन मोर सम्माननीय पूजनीय व्यक्तिगण समस्त को ब्रह्म बुद्धि आत्मबुद्धि प्रणाम करुच्ची एवं आज जो विषय वस्तु प्रवेश करिया पूर्व अल्प किछि कही ग्रंथ भीतर को जीवी आपने जानती जे संपर्क जहाँ आम संसार रे निजको अनुभव करछे आम चारिपटे बहुत विचित्र विचित्र वस्तु व्यक्ति को आम देखि पारुछे ताले एई जो मु प्रथमे किए याकू जानिया पई अध्यात्म बोधर आवश्यकता अछि
ଏବଂ ମୋ ଚାରିପଟେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଗତ ଏ ଦୁଇଟିକି ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଅଧିଦୈବ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଏ ସବୁ କିଛି। ମୋର ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ହିଁ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ତାର ଅନୁଯାୟୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ ବା ଦେଖିଥାଉ। ଏମିତିକି ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ ଯୋଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ଅଦ୍ୱୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ କହନ୍ତି, ସେ ଅଦ୍ୱୟ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଭାଷ୍ୟକାର ଗଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଥା ରାମାନୁଜ, ନିମ୍ବାର୍କ, ଭାସ୍କର, ମଧ୍ୱ ବା ଶେଖର, ଶ୍ରୀପତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ଭାଷ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ। ତ ଯାହା ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳି ସଂଶୟ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ଜଗତ, ସେଇଥିରେ ତ ଭେଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଭେଦର ବାହୁଲ୍ୟ, ତାହା ଅଖଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ କେମିତି ହବ? ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କେମିତି ହବ? ଆମର ବେଦାନ୍ତ ସାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତି କଳେବରରେ ଛୋଟିଆ ହେଲେ ବି ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗହନ ବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୋଟିଏ ପଥ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଦି ପଢୁ, ତାହେଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ମିଳିଯାଏ। ସେଇ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗ୍ରନ୍ଥର ମଙ୍ଗଳ ଚରଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅଖଣ୍ଡମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମ ଭବାନ ମାନସ ଗୋଚରମ ଆତ୍ମାନମ ଅଖିଳ ଆଧାରମ ଆଶ୍ରୟେ ଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାୟ। এই ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ତା ଭିତରେ ଅଖଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଅଖଣ୍ଡମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚରମ ଆତ୍ମାନମ ଅଖିଳ ଆଧାରମ ଆଶ୍ରୟ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାୟ। ଗ୍ରନ୍ଥକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର, ଆମେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ଆମର ବାଗିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ କି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ ଆଉ ମନର ତାହା ଅଗୋଚର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଆତ୍ମତତ୍ଵ, ଯିଏକି ଅଖିଳ ଜଗତର ଆଧାର, ଅଖିଳ ଆଧାରମ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଅଖଣ୍ଡ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡାର୍ଥ ବୋଧ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ସେଥିରେ କହୁଛି ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ମାନେ କଣ?
ये जो ब्रह्म अखंडम, अखंडम माने स्वगत भेद शून्यम, जातीय भेद शून्यम, पुनश्च विजातीय भेद शून्यम। स्वगत भेद शून्यम, स्वगत भेद माने निज भितर थिबा भेद, किंतु गोटे वृक्षर स्वगत भेद होची तार मूल, गंडी, शाखा, उपशाखा, पत्र, फूल, फल, ये सब गोटे वृक्ष भितर थिबा निज भितर थिबा भेद, एटाको स्वगत भेद कहाउछि। ब्रह्म निर्गुण निराकार हेथिबारु अद्वैत सिद्धांत अनुसारे तांकर शरीर नथिबारु बा कौनसी आकार नथिबारु ता भितर स्वगत भेद नाही। जेमिति गोटे आंब गछर मूल अच्छी, गंडी अच्छी, शाखा अच्छी, पत्र अच्छी, फूल अच्छी, फल अच्छी, तेणु ता भितर परस्पर भेद मध्य अच्छी। गंडी जाकु कहबा शाखा कहि परिबा नाही, पत्र ताकु कहि परिबा नाही, फल ताकु कहि परिबा नाही, फूल ताकु कहि परिबा नाही। ये परस्पर अत्यंत भेद देखा जाए, किंतु ब्रह्म पाखे सेमिति अत्यंत भेद को उपस्थापन करुवा कौन स्वगत भेद ना। स्वगत भेद नथिले नाही, सजातीय भेद रहू। सजातीय भेद कौन? जमीती गोटे आंब गछ अच्छी, आउ गोटे आंब गछ तार सजातीय, गोटे पणस गछर आउ गोटे पणस गछ सजातीय, गोटे मनीषर आउ गोटे मनीष सजातीय, गोटे पशु आउ गोटे पशु सजातीय। सेमिति ब्रह्म जेहेतु एकमेव अद्वितीय, द्वितीय ता भली आउ गोटे ब्रह्म नाही, तेणु ब्रह्मर अन्य सजातीय भेद ना। सजातीय पदार्थ ठारू एमती गोटे मनुष्यर आउ गोटे मनुष्य सजातीय, ता ठारू ए मनुष्यर भेद अच्छी, ए मनुष्य ठारू से मनुष्यर भेद अच्छी। सेमिति ब्रह्म यदि एक न होइकि अनेक होइथान्ते ताले ता भितर सजातीय भेद थांता, किंतु ब्रह्म अखंड होइथिबारु सेतिरे सजातीय भेद मध्य नाही। ताले विजातीय भेद रहू, ब्रह्म छड़ा तो जगत अच्छी, ताले ब्रह्म गोटे वस्तु आ जगत गोटे वस्तु, आ जगत ब्रह्म ठारू विजातीय, तेणु विजातीय जगत ठारू अखंड ए ब्रह्म भिन्न। यही हिसाब से देखिले मध्य ब्रह्म अखंड हो पारिबे नाही। कहीं यदि जगत अच्छी, जगत यदि विजातीय पदार्थ बोली आमे मानि नेबा ताले ताठार आर भेद थिले ब्रह्म रे विजातीय भेद शून्यता रहिबो नाही, विजातीय भेद रहिजिबो, तेणु ब्रह्म अखंड हो पारिबे नाही। किंतु कहा जाउची जो ब्रह्म व्यतीत यदि जगतर सत्ता भिन्न भाव में मानिबा एवं ताकू ब्रह्म ठारू विजातीय मानिबा ताले विजातीय भेद शून्यत्व ब्रह्म पाखे रहिबो नाही, ता द्वारा ब्रह्म अखंड हो पारिबो नाही। किंतु कहा जाउची ब्रह्म ठारू ए जगत जो भिन्न बोली आमे भाबुचे, वस्तुतः जगत गोटे वस्तु नुहे, गोटे अवस्तु। जगतर स्वयं सत्ता नहीं, स्वकीय सत्ता नहीं। जेमिति से माने उदाहरण दियंती, बेले बेले आमे दौड़ी रे साप देखु भ्रमवशत, जदि सेठी दौड़ी न थांता आमे साप देखि न थांता, किंतु दौड़ीटा थिबारु तार उपरे आमे साप देखि भ्रमित हो जे एटा गोटे साप मो आगे अच्छे। किंतु अद्वैत वेदांत सिद्धांत अनुसार दौड़ी सत्ता ठारू साप सत्ता भिन्न नुहे। आउ दौड़ी सत्ता उपरे आरोपित होइकिरी साप जेहेतु देखा जाउची, ताकू वेदांत रो जो टर्म अच्छी, शब्द अच्छी, निजस्व शब्द,
ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଯେ ପ୍ରାତିଭାଷିକ ସତ୍ତା। ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଯୋଉ ସର୍ପର ସତ୍ତା ତା ପ୍ରତିଭାସ ହଉଛି, ପ୍ରତୀତ ହଉଛି, ଆରୋପିତ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ସାପର ସ୍ୱକୀୟ ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତାହା ଦଉଡ଼ିର ସତ୍ତାକୁ ନେଇକରି ସତ୍ତାବତ୍ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱକୀୟ ସତ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ତାହା ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ତା, ତାରି ଉପରେ ଦଉଡ଼ିର ଆରୋପ ହଉଛି, ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ସାପର ଆରୋପ ହଉଛି। ତେଣୁ ସାପର ସତ୍ତା ହେଲା ପ୍ରାତିଭାଷିକ ସତ୍ତା, ଦଉଡ଼ିର ସତ୍ତା ହଉଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ହଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ତା। ସତ୍ତା ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ବ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମର ଅସ୍ତିତ୍ବ ହଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ। ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ଶୂନ୍ୟ, ସେ ସଜାତୀୟ ଭେଦ ଶୂନ୍ୟ, ଆଉ ସେ ବିଜାତୀୟ ଶୂନ୍ୟ ଭେଦ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ତା ଉପରେ ଜଗତର ପ୍ରତୀତି, ଜଗତ ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥ ରଜ୍ଜୁ ବା ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ସାପର ଯୋଉ ପ୍ରତୀତି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତୀତି ସଦ୍ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରତୀତି, ବସ୍ତୁତ ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଉପରେ ଦଉଡ଼ି ଭଳି ବ୍ୟାବହାରିକ ପଦାର୍ଥ, ସମଗ୍ର ଜାଗତିକ ବ୍ୟାବହାରିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ଉପରେ ଆରୋପିତ ହେଇ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜଗତ ପ୍ରତୀତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେଇନାହିଁ, ସର୍ବ ଖଲୁ ଇଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେଇନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାର୍ଥ ବୋଧ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ସତ୍ତା ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଜାଗତିକ ସତ୍ତା ଉପରେ, ଯେମିତିକା ଜାଗତିକ ବ୍ୟାବହାରିକ ରଜ୍ଜୁର ବ୍ୟବହାର କଣ? ଦଉଡ଼ିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକାଠି କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା କାମରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଯଦି ଆମକୁ ଭ୍ରମ ଜନିତ ସର୍ପର ପ୍ରତୀତି ହୁଏ, ଦଉଡ଼ି ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସର୍ପ ବ୍ୟାବହାରିକ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ସର୍ପ? ଯୋଉ ସର୍ପ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଚିତ ହଉଥିବ। ଜଗତରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସର୍ପର ଅନୁଭବ ବି ହଉଛି, ସେ ସର୍ପ ହେଲା ବ୍ୟାବହାରିକ ସର୍ପ। ଯୋଉ ସର୍ପ ଚାଲେ, ବୁଲେ, ଫୁତ୍କାର କରେ, ଦଂଶନ କରେ, ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରେ, ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ପ ବ୍ୟାବହାରିକ ସର୍ପ ଠାରୁ ରଜ୍ଜୁ ଉପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ସର୍ପ ପ୍ରାତିଭାଷିକ ସର୍ପ। ତାହେଲେ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମର, ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଆରୋପିତ ମାୟା ଜନିତ ରଜ୍ଜୁର ସତ୍ତା ହେଲା ବ୍ୟାବହାରିକ, ଆଉ ସେ ରଜ୍ଜୁ ଉପରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ପର ପ୍ରତୀତି ହେବା, ତାହା ହେଲା ପ୍ରାତିଭାଷିକ ସତ୍ତା। ଏଇଭଳି ତ୍ରିସତ୍ତା ବାଦ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରତୀତି ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ତା ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଟାକୁ ଅଧ୍ୟାରୋପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଖ୍ୟାତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ଖ୍ୟାତି କୁହାଯାଏ। ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଖ୍ୟାତି ବା ଅଧ୍ୟାରୋପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ କେମିତି ହୁଏ ନା, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ, ସେଥିରେ
जहाँ आमर स्वगत भेद अच्छी ना सजातीय भेद अच्छी ना विजातीय भेद अच्छी ताल से ब्रह्म एकमात्र वस्तु उपरे ए जगतर जो भान बा प्रतीति आमर हुए केमिति हुए जो पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म ता उपरे आमर यम रज्जु संस्कृत रे कहउती एटा गोटे दौड़ी यम रज्जु ए जो यम रज्जु यार जो प्रतीति हुए या होची व्यावहारिक सत्ता रज्जुर वस्तुतः ब्रह्म सत्ता ही रज्जु सत्ता रूप में प्रतीयमान हुए रज्जुर स्वतंत्र सत्ता नहीं अर्थात पारमार्थिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता अतिरिक्त सत्तावत्व से नहीं पारमार्थिक सत्ता को छाड़िकी तार अतिरिक्त अन्य भिन्न सत्ता नहीं से पारमार्थिक सत्ता उपरे ही आरोपित होगी रज्जुर सत्ता आम द्वारा प्रतीयमान हुए यहाँ जो आम रज्जु गोटे प्रतिनिधि मात्र सारा जगत रे जहाँ कि आम देखुचे निजर शरीर हो बापा माँ भाई बंधु कुटुंब घर द्वार गाड़ी धन संपत्ति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जहाँ कि आम जगत रे देखुचे तार प्रतिनिधि ये रज्जु रूप में निगला रज्जु को आपण ग्रहण करिगले सारा जगत रज्जु माध्यम गृहीत हो गला ताले पारमार्थिक सत्ता उपरे व्यावहारिक सत्ता आरोपित एवं जो आरोप हुए ता केमिति हुए जेते बेले आमे व्यावहारिक जगत रे रज्जु को देखिबा को जाऊ यदि कौन सी कारण रू आमे अन्य मनस्क थाऊ बा अंधारिया जगह ही थाए बा अल्प आलोक थिबा जगह ही थाए बा रज्जुर सर्प सांगरे तो समानता साम्यता साम्यत्व समता ता हेतु आमे यम रज्जु एटा गोटे दौड़ी ये जो एटा यम एतिकिरे हमर प्रत्यक्ष ज्ञान हुए किंतु रज्जु भल भाव जदि आम न देखि पारिलु ताले से रज्जु स्थान रे आमे रज्जुर समानति थिबा सर्प को देखु यही रज्जुटा हला लौकिक वस्तु ब्रह्म वस्तु होचते प्रकृत वस्तु ता अलौकिक किंतु रज्जु माध्यम सारा जगत को आमे ग्रहण करिबा लौकिक वस्तु रूप में व्यावहारिक वस्तु रूप में किंतु तत्वतः ता ब्रह्म ठारू भिन्न हुए ताले यम रज्जु बोली जो हमर प्रतीति होची तार कारण कौन ना प्रमातृ प्रमाण प्रमेय दोषात बा प्रमाता माने अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो व्यक्ति हमारे चित्र देखुचे आंकर जो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य ताकू ही जीवात्मा कहा जाए से अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाता कहा जाए देखिला वाला जानिला वाला और प्रमाण कौन जो आखिरे देखिले सी इदंता को देखि पारिले सामान्य अंश को देखि पारिले विशेष अंश को देखि पारिले नहीं कौन सी कारण ताले प्रमेय वस्तु जो रज्जु तार समता थिबा सर्प एवं यही उभयर जो समता गोटे दोष कह जाए कह जाए प्रमेय दोष प्रमातृ दोष प्रमाण दोष है जदि आखि खराब अच्छी बा अंधारिया जगह थिबारु आमर चक्षु ठीक भाव वस्तु को ग्रहण करूनी ताले कौन हम आम गोटे जिनिस जगह आ गोटे जिनिस देखू जहाँ को भ्रम बोली कह जाए ये कहते जदि रज्जुआवरक तुला ज्ञानम वृत्तिया नापसार्यते हमर जो इंद्रिय वृत्ति या द्वारा
ରଜ୍ଜୁର ଗୋଟେ ଆବରଣ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ରଜ୍ଜୁଟା ଆମ ଜ୍ଞାନର ଗୋଚର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଏହାକୁ ଇୟମ୍ ରଜ୍ଜୁ ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ରଜ୍ଜୁଗତ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ରଜ୍ଜୁକୁ ଆବରଣ କରି ରଖିଥିଲା, ସେ ଆବରଣ ନ ହଟିବା ଦ୍ୱାରା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ତାକୁ ଆବରଣ ଭଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆବରଣ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଆମେ ରଜ୍ଜୁକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆବରଣ ଭଙ୍ଗ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାତୃ ପ୍ରମେୟ ଦୋଷରୁ ଆବରଣ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର ତୁଳା ଜ୍ଞାନ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ହଟିଲା ନାହିଁ। ତସ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଆବରଣ ଶକ୍ତ୍ୟା, ସେ ଅଜ୍ଞାନର ଯୋଡ଼େ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଆବରଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି। ଆବରଣ ଶକ୍ତି ଯଦି ନ ହଟିଲା, ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଇୟମ୍ ରଜ୍ଜୁ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ରଜ୍ଜୁର ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତା ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରଜ୍ଜୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତୁ, ରଜ୍ଜୁର ୟୁଟିଲିଟି ଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରଜ୍ଜୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି, କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାରିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଆଲୋକ କମ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରମାଣ ଦୋଷ, ଆଖି ଖରାପ ଥିଲା। ତାହେଲେ ରଜ୍ଜୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଅୟଂ ସର୍ପ। ରଜ୍ଜୁର ସମାନତା ସର୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ, ରଜ୍ଜୁ ଯେମିତିଆ ଲମ୍ବା ସର୍ପ ସେମିତିଆ ଲମ୍ବା, ରଜ୍ଜୁକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିହବ, ସର୍ପ ବି ଘୋଡେଇକି ରହିପାରିବ। ଏଇସବୁ କାରଣ, ରଜ୍ଜୁର ରଙ୍ଗ ଯାହା ସର୍ପର ଯେ ରଙ୍ଗ ସେଇଆ। ଏଇଭଳି ରଜ୍ଜୁର ଆବରଣ ଶକ୍ତି ରଜ୍ଜୁକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲା, ଆଉ ତାର ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ପ ରୂପକ ଯୋଉ ଅବସ୍ତୁ ସେଇଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେଟାକୁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସର୍ପ ବୋଲି ବେଦାନ୍ତୀ ମାନେ କହନ୍ତି। ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସତ୍ତା, ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଖ୍ୟାତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସର୍ପର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ଯଦ୍ୟପି ରଜ୍ଜୁ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମବୋଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଅଖଣ୍ଡାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମବୋଧ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ରଜ୍ଜୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ସର୍ବ ଖଲୁ ଇଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଉପନିଷଦ ଏକଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତା, ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକିରି ପାରମାର୍ଥିକ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ବ୍ୟାବହାରିକ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ବ୍ୟାବହାରିକ ରୂପରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମର ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ପୁଅ ଭାବରେ, ମାକୁ ମା ଭାବରେ, ଘରକୁ ଘର ଭାବରେ, ରଜ୍ଜୁକୁ ଦଉଡ଼ିକି ଦଉଡ଼ି ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱାନୁସରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଆମ ମା ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ପୁଅ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ, ଦଉଡ଼ି ବି ଦଉଡ଼ି ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ, ଘର ବି ଘର ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ଦ୍ରବିଣ ସବୁ ତ୍ୱମେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣମ୍ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବମ୍ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଏକଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ନୁହଁ, ସବୁଠି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ। ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ରଜ୍ଜୁ ରୂପରେ, ବ୍ରହ୍ମ ଯେମିତି ଶରୀର ରୂପରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପରେ, ମନ ରୂପରେ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି,
आमे शरीर को जिते बुझा जे जगत रे लीला खेला करने जागतिक आनंद भितर ब्रह्मानंद को देखिए आमको भगवान शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जमी देती बाहर घर द्वार रज्जु सर्प प्रवृत्ति तार मध्य व्यावहारिकता अच्छी सर्पर मध्य व्यावहारिकता अच्छी रज्जुर मध्य व्यावहारिकता अच्छी किंतु रज्जुरे देखा जाउथुवा सर्प व्यावहारिकता नहीं प्रतिभाषित सर्प व्यावहारिक सर्प जो काम करि परिबो प्रातिभाषिक सर्प से काम करि परिबो नहीं तले अयम सर्प ए सर्पत्वर बोध को जगह है ना रज्जुत्व जगह रज्जुर जो सामान्य अंश जहाँ को इदंता कह जाए ताको आम इयम बोली कही से ये पचारि पारे इयम रज्जु तो कहल ये अयम सर्प कहीं कहीदेल ना इयमटा रज्जुर विशेषण रज्जुटा स्त्रीलिंग हो इदंताटा इयम हो गला सर्पटा विशेष्य अयमटा तार विशेषण सर्पटा पुलिंग पद हो अयम पद व्यवहार कला ये सब इदम पदर विभिन्न रूप इदम पदर स्त्रीलिंग इयम पुलिंग अयम तेणु इयम रज्जु अयम सर्प ये जो व्यवहार यहाँ व्याकरणगत व्यवहार न तो इदम जहा इयम से अयम भी से इदम तो इयम बा अयम यहाँ सामान्य अंश आग आम आखि आगे जहाँ देखु आम कौ यहीटा सहीटा या दिस दैट ये जो कहू एगुड़िक तार सामान्य अंश विशेष अंश हूँ यह सर्प यह रज्जु यह शिप यह रूपा एटा मनीष एटा वृक्ष बा स्थाणु यहपरी आम व्यवहार करूँ आमर वेदांतर प्रत्यक्ष प्रक्रिया गोटे अच्छी तो वेदांतर प्रत्यक्ष प्रक्रिया को जब आम बुझीजा ताले सबुठी ब्रह्म दर्शन करने आमको गोटे बाट मिल प्रकृत वेदांत सिद्धांत अनुसार प्रहलाद जमी सबुठी ब्रह्म को दर्शन कर पारुले गोपी मैंने जमी सबुठी कृष्ण को दर्शन कर पारुले हनुमान जमी सबुठी राम को दर्शन कर आम मैंने सेमती सबुठी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान को दर्शन कर पारिबा ताले सर्व खलु इदम ब्रह्म ये जो वाक्य गोटे उपनिषद रे अच्छी ताहा हमको बुझा पड़ो वर्तमान ये जो देखिले सर्प ब्रह्म है वस्तु रज्जु है लौकिक वस्तु ब्रह्म वस्तु नुह सर्प है अवस्तु तेणु ये सर्प जो आम दौड़ी रे देखिलु साप को से सापटा है भ्रम ताले वर्तमान आम दौड़ी रे जमी साप को भ्रम बोली कहूँ अद्वैत वेदांत सेमती कहूँ ब्रह्म उपरे ये जगतटा गोटे भ्रम ब्रह्म आ भ्रम अल्प मात्र फरक भ्र भीतर ब्रह्म भ्रम ताले ये जो भ्रम ज्ञान पड़े आमर ब्रह्म ज्ञान हेले जमी सर्प ज्ञान पड़े रज्जु ज्ञान हेले रज्जु ज्ञान नहला पर्यंत सर्प ज्ञान हटिव ना आमे दौड़ी जगार साप को देखिकी सब भयभीत होता आम हल्ला करवा डेई पड़ा छाती धड़ धड़ हो किए तो कंटा फोड़ी गले भी साप काले मारिदेला बोली तार हृत्स्पंदन बंद हो हार्ट फेल हो तार जगत रे आमको जिते प्रकार दुख दुर्दशा मिलूँ ये भ्रम जो जदि आम से ब्रह्म को देखिपर यथार्थ ज्ञान आमर हो जगत आमको भयभीत करना अभयम सत्व संशुद्धि प्रति दैव गीतार आम पढ़ीचे जगत सारा कहते अभयम
सत्व संशुद्धि नहला पर्यंत अभय आसब ना। सत्व संशुद्धि माने आमर जो अंतःकरण अच्छी जो शुद्ध न हम से अंतःकरण दर्पण रे ब्रह्मर प्रतिबिंबन, भगवान प्रतिबिंबन, परमात्मा प्रतिबिंबन संबंध भाव में हम ना। तेणु सत्व संशुद्धि हेले आमे रज्जु न देखिकी से ब्रह्म को देखिपर, सर्प न देखिकी से आम ब्रह्म को देखिपर, जगत न देखिकी आम से ब्रह्म को देखिपर। जगत देखागले जमती ड्रामा रे अमिताभ बच्चन को आम देखिले भी अमिताभ बच्चन जो रूप रे स्टेज रे जो चरित्र को उपस्थापन करने पार्ट नहीं अभिनय करुच्ची से अभिनयर जो चरित्र ताकू देखा सांगे सांगे आम जानी पारुछु जे ए अमिताभ बच्चन से जो चरित्र निखुण प्रदर्शन केमती करें आमे अनुभव करिपरिबा अरे ब्रह्म आम आगे दौड़ी रूप से केमती निखुण अभिनय करिपरुछंती। सर्प केमितिका ब्रह्म केमती सर्प रूप से निखिण अभिनय करिपरुछंती। आमे मध्य जीव रूप से केमती निखुण अभिनय करिबा। तो अभिनय करिबा पई आमे जगत को आसीबा आछे अखंडार्थ बोध नहला पर्यंत आमे समग्र जागतिक पदार्थ रे ब्रह्म दर्शन करिपरिबा नाही। तेणु यही अवस्तु सदसद्व्याम निर्वचनीय कहीं अवस्तु कहगला यदि अन्य दर्शन भली सर्प भी गोटे वस्तु होता, रज्जु भी गोटे वस्तु होता, ब्रह्म भी गोटे वस्तु होता, भेद बुद्धि रही था। भेद बुद्धि रहा पर्यंत आम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म अनुभव आनंदर अनुभव करिपरिबा नहीं। आमे जिमती ड्रामा रे अति क्लेशदायक दृश्य देखिले भी से जी अभिनय करचंती तांकर दुखद अंत हेले भी आम ड्रामा देखिए फेरला बेले कहे ओ ड्रामाटा बढ़िया होता भारी खुशी लगे। कांदिले ड्रामा देखिकी मृत्यु हो गला कार ये अभिनय करुले अभिनेता हीरो हिरोइन मरीगले कि मरीगले भी आम ड्रामा देखिकी आसिक कहूँ ड्रामाटा बढ़िया होता अन्य को कहूँ जहाँ देखी आस आम दुख प्रकृत दुख पाई था आम अन्य को प्रेरित करते जहाँ देखी आस जगत को भगवान जहाँ को पठाउछंती से ब्रह्म को न भूलिक अखंडार्थ बोधतार रहिबो, अखंड ब्रह्म विषय ज्ञान रहिबो ताले से खुशी खुशी ए जगत रे जो अभिनयता को मिली से सुंदर रूप से पारिबो तो निज को उपस्थापित करिपरिबो, अन्य को आनंद देबा पई अभिनय सुचारू रूप से करिपरिबो। जो सर्प ताकू आम ब्रह्म बोली भली सत बोली कहि परिबा नाही, रज्जु ज्ञान हो गले सर्प ज्ञान हटिजी ताकू असत भी कहि परिबा नाही कहीं सर्प देखा जाउछि जहाँ केबे देखा जाएनी ता असत। जेमिति बंध्या पुत्र कूर्मलोम आकाश कुसुम ये सब जिनिस दुनिया रे आम केबे देखिनी। कूर्म लोम नहीं, आकाश पुष्प बोली किसी जिनिस नहीं, किंतु आम व्यवहार रे ये शब्द व्यवहार करूछु। तेणु सर्प जदि असत होता रज्जुरे देखा जाई न था, आम भयभीत हो न था। तेणु ता असत नुहे सद भी नुहे कहीं
रज्जु ज्ञान हेले कटि जाउछि सर्प ज्ञान हटि जाउछि ताले सेही भली जागतिक पदार्थ जोटी पुओ बोली बोध होउछि जो स्त्री पुरुष पिता माता धन विद्या सखा विभिन्न रूप में आमे ब्रह्म को देखुचे सेतेबेले सेही कार्यर उपयोगिता व्यावहारिक जगत रे थिबारु ताकू नहीं आमे घर संसार करुचे नाना प्रकार कार्यकलाप करुचे निज जीवन आरंभ अंत जाए विभिन्न प्रकार कार्य करी बेल जो आसूची सब किसी छाड़ी पड़े जाऊे यदि सत्य होता काल अबाध्य होता आमे गला पर भी आमे ताको अनुभव करि परथन्ते तो आमे जेतेबेले आखि बंद कर दोचे सेतेबेले सामना रे देखा जाउतवा जिनिस देखा जाउ नाही सेही भली जेतेबेले आमे शरीर त्याग कर दोचे जो मानकु आमे देखुथिले ता संगे व्यवहार करुथिले ता संगे व्यवहार करिवार सुयोग नाही हाँ जदि पुणी आउ थरे पुनर्जन्म हला आमे पूर्व जन्मर कथा आमर स्मरण थिबो ताहले के जानी आमे जेंतिका जात स्मर बोली कह जाए जाति स्मर आम गोटे जोगरे अच्छी जे अपरि ग्रह प्रतिष्ठायाम जन्म कथनता संबोध अपरिग्रह प्रतिष्ठा हेले आमे पूर्व पूर्व जन्म रे कौन थिलु पर पर जन्म रे कौन हबु एटा जानि पारि वर्तमान मोर समय हो गला कि ना अछि समय अच्छी आपण 8 मिनिट कहतु अच्छा ताले सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम ब्रह्म न ब्रह्मैव सत् अपुष्पमिव असत् तेणु ब्रह्म बड़ी सत नुहे कि आकाश कुसुम बड़ी असत नुहे कौटा जो भ्रम सर्प जो अनिर्वचन अति प्रातिभाषिक सर्प जो अनिर्वचनीय सर्प से सर्प उदाहरण भगवान आमको देइचंती अद्वैत वेदांती माने कहउचंती ए रज्जु सर्प दृष्टांत रे आमे ब्रह्म को चिन्हिबा पई चेष्टा करिबा जेमती रज्जु अज्ञान हेतु आमर प्रमातृ दोषरु हो कि प्रमाण दोषरु हो कि प्रमेय दोषरु हो आमको सर्प रूप में प्रतीत होची सेमितिका जागतिक पदार्थ ब्रह्म उपरे प्रतीत होची आउ ताको आमे व्यावहारिक सत्ता हेले मध्य ता एक प्रकार प्रातिभाषिक किंतु जेतेबेले जाए ब्रह्म ज्ञान हबनी सेतेबेले जाए हमर ए प्रातिभाषिक बा व्यावहारिक सत्ता र पारमार्थिक सत्ता अतिरिक्त सत्तावत्व घटिब नाही अर्थात पारमार्थिक सत्ता ठारू अतिरिक्त सत्ता रूप में आमे देखुथिबा सेतेबेले जाए जेतेबेले जाए हम अखंड ब्रह्म ज्ञान हब नाही अखंड ब्रह्म ज्ञान विषय रे या अखंडार्थ बोध आसीव जो तरे कि आमे केवल उपनिषद वाक्य को लेकिरी तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रवृत्ति श्रुति वाक्य द्वारा अखंडार्थ बोध केमिति हब ताहा मु अन्य गोटे सत्र रे कहिबी बर्तमान एटा तार बेसिक जिनिस को जानिले आमे अखंडार्थ बोध पाई अहम ब्रह्म अस्मि अहम तो अहम ब्रह्म तो ब्रह्म अहम कथम ब्रह्म ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि तत् माने सही ब्रह्म त्वम माने यही जो जीव सी किमते के एक कथाटा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रवृत्ति वाक्यर अखंडार्थ बोधरु हब ता मध्य ए ग्रंथ रे अछि किंतु से विषय जानिबा पई ए गोटे भित्ति ज्ञान फाउंडेशन याकू जानिया निहात दरकार बोली आज आपण मानक सामने रे याकू मो उपस्थापन कली भविष्य रे आउ अन्य सत्र रे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रवृत्ति अखंडार्थ बोध एमिति हब याकू मो उपस्थापन करिया चेष्टा करी वर्तमान आपण जो कथा आम आलोचना कले ता विषय यदि किसी प्रश्न थाए बा किसी कोठी संदेह संशय ये थाए आपण पचारि पारिबे।
धन्यवाद सर। प्रणाम। ଆପଣ କୋଉ ଭାଷାରେ ଯେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଗୁଣି ହୁଏ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରଜ୍ଜୁ ଓ ସର୍ପର ତୁଳନା କି ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ରଜ୍ଜୁର ପ୍ରତୀୟମାନ ଏବଂ ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥ ସବୁଠି ବ୍ରହ୍ମ, ଏ କଥା ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ପଚାରନ୍ତୁ, କାହାର ସମୟ ଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ପଚାରି ପାରିବେ। जगत सार किछि कुहंतु। हरि ओम। प्रथमे प्यारी सार को मु अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज जो वेदांत व्याख्यान शीर्षक अखंडार्थ बोध विषय रे सार जहाँ कहले, जहाँ किछि कहले, वास्तविक प्रत्येक वाक्य मननीय एवं सी जहाँ परिवेषण कले, जेपरी चाउल, क्षीर, चीनी, काजू, किशमिश आपको मिसेकरी पायसम परिवेषण करा जाए, एमती एक अत्यंत स्वादिष्ट द्रव्य परिवेषण करा जाए, ठीक से भली तांकर व्याख्यान ठीक यही भली लागिला। तो ये जो अखंडार्थ बोध जहाँ कहले तार मुख्य जिनस ब्रह्म एवं भ्रम, ये जो दुईटी जिनस ब्रह्म एवं भ्रम, जदि आमर जो परसेप्शन से जदि आमर भ्रम चलीगला ताहले आम सब जगह ब्रह्म दर्शन करवा। जे भली भाव में से रज्जु एवं सर्प, सर्पर रज्जुर स्वतंत्र सत्ता नहीं। रज्जु को कहा सत्तार प्रतिभात होउची, ब्रह्म सत्तार रज्जु प्रतिभात होउची, किंतु आमर भ्रमवशत आमे रज्जुरे सर्प को आरोपित करुचे। जो भ्रमटा जितेबाला आमर दूर हो एइथिपाइका ए वेदांत जो कौन ना कौन जगह वेदांत जाकर भक्ति मिशुची। एवं प्यारी सार जमी हनुमान सब जगह राम को दर्शन कर, गोपी मान जमी सब जगह कृष्ण को सब कृष्ण को दर्शन कर। अखंडार्थ बोध आमे जो प्रत्यह गुरु स्तोत्र पढ़ुचे, अखंड मंडलाकार व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड अखंड आनंद बोधाय, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता रे मध्य हमर एई विषय रे कहा जायछि जे सर्वभूतेषु जेन भावम अव्ययम इच्छते, सर्वभूतेषु जेन एकम भावम अव्ययम इच्छते, अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। एहला ज्ञान जहाँ सर्व खलु इदम ब्रह्म बारंबार तार श्री या बुझेगा पे सार चेष्टा करथिले। सर्व खलु इदम ब्रह्म आमे काहे सेटा देखि पारुने, पुओ पाखरे पुओ ऊपर स्त्री ऊपर परिवार समाज सब जगह हमको ब्रह्म दर्शन काहे न होउची ना हम निज भीतर भ्रांति सृष्टि आमे करिचे, एवं से भ्रांतिर कारण होचंती आमे हयतो आखि के देखा जाउनी, किंबा आलोक नाही, किंबा इंस्ट्रूमेंट ठीक भाव में नाही, अंधेरा जगह से आमे सर्परे आमे रज्जुरे सर्प देखुचे। ए भ्रांतिटा जेतेबेले हमर दूर होई जिवो आमे सब बेले सब जगह रे अखंड मंडलाकार व्याप्तम जेन चराचरम देखिबा। एवं सार अति सुंदर भाव में आकु अयम सर्प इयम रज्जु एवं व्यावहारिक सत्ता एवं पारमार्थिक सत्ता ये दुईटी मध्य हमर मन रखिबा दरकार। व्यावहारिक सत्ता अलगा एवं पारमार्थिक सत्ता को आमे जेतेबेले अनुभव करबा सेतेबेले हमर व्यावहारिक सत्ता अर्थात हमर ए संसार सागर जो इंटरैक्शन ताहा बदल जिवो। तबे आपण जो विषय जहाँ प्यारी सार आलोचना कले समस्त अत्यंत ग्रहणीय एवं खूब सुंदर भाव में आपण कहले। भविष्य निजे कहले भविष्य कहबे आमर आशा रहा भविष्य शुणापी बर्तमान समय संजात होगापी जाऊँगी। जदि आउ कहार किसी प्रश्न अच्छी विषय प्रश्न पचारि पारती सार अच्छी तार उत्तर देवे। वेदांत एवं भक्ति कौन से ना कौन जगह कल्मिनेशन होची वेदांत सहित
मीन्स अल्टीमेट लेसन्स ऑफ वेदांत से जाइए भक्ति सहित मिलुछि निश्चित भाव में नले ड्राई तेणु जहाँ पायरे सार कहले हनुमान को देखंतु हनुमान सब जगह प्रभु श्री राम को दर्शन करते कहीं अखंड बोध सब जगह प्रभु मोर श्री राम विराजमान जमी प्रहलाद देखुले सबु जगार सी हरि को देखुले सबू थे तेणु हरि स्तंभ बाहर ये जो अखंड बोध जिते आम निज व्यक्तित्व परिप्रकाश कर आम बुझीपर वास्तविक ब्रह्म सर्वदा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान तो आपन को पुनः सार आपन को पुनः पुनः धन्यवाद भाव में उपस्थापना कले एवं सर्व खलु विदम ब्रह्म आम समस्त मन रहा जानी तेज जाओ आप पुणी थे आमर जिते आवश्यक माने जिते आमर पुणी यही पाठचक्र कार्यक्रम हम से आपको पुणी थे यही परवर्ती जिनसटी शुणी बर्तमान फाउंडेशन पड़गला आज से फाउंडेशन उपर स्ट्रक्चर तैयारी हम से आम आपण साहाय्य लोड़ू हरि ओम जदि कौन कहार प्रश्न अच्छी ताले पचारतु नले आम आज सभा को सांग करवा धन्यवाद सर स्वागत सर आपण ज्ञान पराकाष्ठा प्रमाण करने शक्ति ना समस्त तो पंडित को भाषा कहे जाओ भगवान एमती जाजुल्यमान तारका आम संसद रे थांतु तापरे वर्तमान वर्तमान समय आसिला वासुदेव मिश्र को मु अनुरोध करी से धन्यवाद धन्यवाद दया करी आपण धन्यवाद प्रस्ताव रखंतु आजिर एही पवित्र कार्यक्रम रे वेदांत व्याख्यान शीर्षक जो 45तम ई पाठचक्र स्वामी विवेकानंद लोक संसद कटक जिला विभाग एथिरे उपस्थित थिवा समस्त दिव्यात्मा मान सर्वप्रथम मोर प्रणाम प्रणिपात करुछि आजिर एही कार्यक्रम रे मु धन्यवाद काहाको देवी किपरि देवी शब्दर मो पाखरे भंडार नाही किंतु एतिकी हृदय केवल प्रणिपात करुछि आजिर एही कार्यक्रम को संयोजिका हमर अछंती मातृकल्पा आम समस्तंकर से परिचिता मैडम तांको मु साहित्यिका विशेष रूप रे तांको मु कोन कहबी तांको बाबद रे आशु कवि से तांको द्वारा से जो आज जो जयश्री षडंगी महोदया तांको प्रणाम करुछि आ धन्यवाद दोछि आज सुंदर भाव रे आजर मन परिचालना कले तबे आजर कार्यक्रम को शांति पाठ मंगलाचरण द्वारा पंडित कैलाश चंद्र नंद बड़ भाई सुंदर भाव रे मंगलाचरण कर आज कार्यक्रम को आरंभ कले आज बहुत खुशी लगिला विवेक वाणी पढ़िले आमर विवेकानंद युवा संसद रु रोजालिनी दृष्टि भौणी तांको बहुत बहुत धन्यवाद मु आशा करी कटक जिला रे जते कार्यक्रम होची तांको सहित तांकर जो माने सांग माने अछंती समस्तंकर योगदान को अपेक्षा करी तेणु बहुत बहुत धन्यवाद दोची आउ धन्यवाद मु देवी काहाकू देवी मु जगत सार परम पूज्य जाकर मोर प्रतिदिन सकाळु गीतार अमृतधारा आम श्रवण करी आछंती मु तांको धन्यवाद दोची एवं प्रणाम करुछि आम समस्तंकर मोर साक्षात गुरु को प्रणिपात करुछि धन्यवाद दोछि अखंडार्थ बोधर जेभଳି सरल भाव रे प्रांत वेदांत तत्व ज्ञान एते सरल भाव रे अखंडार्थ बोध को आज जो मूल दुआ पकईले से मूल दुआर साक्षात गुरु ज्ञान वृद्ध मु तुम बार बार प्रणाम करुछि एवं धन्यवाद दोछि आपण मोर बार बार सुनिया को आम मनर अभिलाषा अछि आपण जते बेले कहंती ता भीतर को मन मु भावे बेले बेले बुद्धि प्रवेश करुछि कि नहीं तथापि सुनिया बहुत भल लागुसा तेणु आपण को आउ थरे प्रणाम करुछि और धन्यवाद दोछि एबे या परे जो हमर मानस भाई अछंती शांति पाठ करिवे तांको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद देवी आ मुख्य रूप रे आजिर जो कार्यक्रम को प्रच्छद पटे जो माने अछंती सेमान को धन्यवाद सहित आज उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा को धन्यवाद दोछि आ एही धन्यवाद कार्यक्रम रखी आज एथा समाप्त करछि हरि ओम नमो नमः हरि ओम वर्तमान मानस रंजन पति तांको मु अनुरोध करछि मानस रंजन पति से वर्तमान शांति पाठ करिवे
ଅଛନ୍ତି ମାନସ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସାର୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହରି ଓಂ ମା ଦ୍ୟୌଃ ଶାନ୍ତିରନ୍ତରିକ୍ଷଗଂ ଶାନ୍ତିଃ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ରାପଃ ଶାନ୍ତିରୋଷଧୟଃ ଶାନ୍ତିଃ वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तଙ୍କୁ दंडवत प्रणाम करी विराम ନେଉଛି। ଏବେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେକ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହଉଛେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନ୍ତତଃ 5 ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ, 5-7 ମିନିଟ ଆମେ ଆମର ଏଇ କଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଜିତ ନାଟିଆ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି 5 ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଆମେ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। ବଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ କଲେ ଏବଂ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରମାନାଥ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଯେ କେବଳ ବସିଯିବା, ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, let us not sit idle. This only one sentence, let us not sit idle.